नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि आखिर कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया और कब कराया, इसकी जानकारी तो आपको सभी लोगों ने दी होगी। तो ये जानने के लिए कि आखिर इसका निर्माण क्यों हुआ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अनवी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास और इसी क्रम में आज हमको पढ़ना था दिल्ली सल्तनत का कला, स्थापत्य और साहित्य। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत के सभी सम्राटों के बारे में, हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, हमारे चैनल पे देखें। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने अजमेर में एक मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। साथ ही दिल्ली के राय पिथौरा किले के निकट उसने बनवाया कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया, जिसे जबकि बीच में उसकी मृत्यु हो गई तो उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी, शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकरीन का दरवाजा जो कि नागौर में है, ये सब बनवाया। एक स्थापत्य मिलता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, कुतुब मीनार के निकट में ही। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है और संगमरमर के द्वारा किया गया है। 1311 में यह बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमैयत खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज अलाई का निर्माण कराया। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के राजपुताना में ऊखा मस्जिद का भी इसने निर्माण कराया। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित अगर कहें प्रथम स्थापत्य तो वो मिलता है बलबन का मकबरा। दिल्ली के किले राय पिथौरा के समीप ही बनवाया गया, जिसको स्वयं का मकबरा था, बलबन ने स्वयं बनवाया था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का स्पष्ट रूप हमें दिखाई देता है, जबकि अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से जो गुम्बद का निर्माण होता है वह उसमें दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खना मस्जिद जो है वह पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद और स्थापत्य है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो उसने दिल्ली में एक तीसरा नगर बनाया, तीसरा नगर, और उसका नाम रखा तुगलकाबाद। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। सिकंदर लोदी का मकबरा सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बनवाया। इसी तरह मालवा विजय के बाद मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता नामक कलाकार ने किया और इसके प्रशस्तिकार अभि और महेश थे। तो ये था दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य और कला। और अब आइए हम इसके साहित्य के बारे में बात कर लें। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसको अमीर खुसरो भी कहा जाता है, इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो कासगंज है उसके एक जिले में हुआ था। खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था और 8 वर्ष की अवस्था में ही वह कविताएं लिखने लगा था। पहली बार उसने ऐतिहासिक विषय को लिखा उसने पहली बार ऐतिहासिक विषय को पहली मंसवी किरान उस सादेन। उसकी और बहुत सारी रचनाएं हैं, मिफ्ताह उल फुतूह, तारीखे दिल्ली, तारीखे अलाई, आशिका, तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक राइटिंग है। ठीक है, खुसरो ऐसा पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। खुसरो स्वयं को कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली का प्रारंभ अमीर खुसरो ने ही किया था। अब नई फारसी काव्य शैली जो है सबक ए हिंद, जिसको हिंदुस्तानी शैली भी कहते हैं, इसका जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही था। उसका कहना था, ना तख्ते हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से ही स्टार्ट हो गया था और नवीन रूप इसको अमीर खुसरो ने ही दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। जैसे एक ग्रंथ है मिन्हाज उस सिराज,
यह सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में एक रचना की, तारीख फिरोज शाही। इसी तरह एक है याहिया बिन अहमद ने, इनको सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में लिखा गया एक ग्रंथ, तारीख मुबारक शाही, इसको भी लिखा गया। ये सब सैयद शासकों के इतिहास के बारे में है। राणा कुंभा जो थे वह संगीत, साहित्य और कला का बहुत बड़ा वो पोषक थे। उन्होंने संगीत शास्त्र पर कुछ ग्रंथ लिखे हैं, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रचनाकर, ये सब ग्रंथ लिखे हैं। तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने अपना संस्मरण फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखा है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में उसके प्रशासन बहुत अच्छा रहा है, हमने डिस्कस किया है। आपको अगर कुछ उसमें है तो देख लीजिए जाके हमारे चैनल पे। अब इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। देखिए इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बाद में कराया, तो इन तीनों ने दिया। इसके अलावा जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो एटा में। और तूतिए हिंद किसको कहा गया, अमीर खुसरो को। तो इस तरह के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको कुछ भी और चीज़ें जाननी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे इतिहास में, और वो होगा हम देखेंगे कि किस तरह से भक्ति और सूफी आंदोलन डेवलप हुए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भक्ति और सूफी से आते हैं। तो आइए आज अब हम आपको वो चीज़ बताते हैं कि आखिर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों किया। इस्लाम धर्म को वो प्रचार करना चाहता था और भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था, इसीलिए उसने कुतुब मीनार नामक एक मस्जिद बनवाई ताकि यहाँ पर नमाज पढ़ा जा सके, नमाज अदा की जा सके, और इस तरह वह अपने इस्लाम धर्म को भारत में स्थापित कर सके। तो गुलाम वंश का वो पहला शासक था और उसी ने ये सब कार्य आरंभ करवाया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।